Welcome back, my dear students. Today once again we are going to continue the same chapter, deep water. This went on until July. यह जुलाई तक चलता रहा. But I was still not satisfied. लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. I was not sure that all the terror had left. I was not sure. मुझे भरोसा नहीं था कि सारा भय जा चुका था. So I went to lake. wentward in न्यू हैम्पशायर. इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील पर गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड. और ट्रिक्स आइलैंड के डॉक पर डुबकी लगाई. एंड swam 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और स्टैम्प एक्ट आइलैंड से झील को पार किया. 2 मील तैरकर झील को पार किया. आई swam द क्रॉल. में क्रॉल होकर के तैरा. ब्रेस्ट स्ट्रोक तरीके से तैरा. साइड स्ट्रोक करके तैरा. एंड बैक स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक करके तैरा. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार भय लौटा. व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक. जब मैं उस लेक के बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर. मैंने अपना चेहरा नीचे किया. एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. मैंने अथाह पानी के सिवा कुछ नहीं देखा. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. वह पुरानी उत्तेजना थोड़ी बहुत लौट आई. आई लाफ्ड एंड सेड. मैं हंसा और बोला. वेल मिस्टर टेरर. खैर मिस्टर आतंक. वाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा क्या कर सकते हो. इट फ्लड एंड आई swam ऑन. वह गायब हो गया और मैं तैरता रहा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. मेरे पास थोड़ा बहुत संदेह था. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट. मैं अपने पहले अवसर पर थोड़ा पश्चिम की ओर भागा. वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मिडोज. और टाइटन वेंट अप द टाइटन. में टाइटन की ओर गया. वहाँ से टू कॉनराड मिडोज की तरफ गया. अप द कॉनराड क्रीक थ्रेल टू मिड ग्लेशियर की तरफ गया. एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो. और उस हाई मिडो में कैंप लगाया. बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. उस गर्म झील के किनारे. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे. डाइव्ड इनटू द लेक. उस झील में डुबकी लगाई. एंड swam अक्रॉस टू द अदर शोर. और फिर दूसरे तट तक तैर कर गया. एंड बैक और वापस आया. जस्ट एज अ डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू. ठीक जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे. आई शाउटेड विद जॉय. मैं आनंद से चिल्लाया. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. और गिलबर्ट चोटी आवाज़ को पुनः वापस की, यानी कि गूंज उठी. आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैं अपने पानी के प्रति भय पर विजय पा चुका था. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर. एज ओनली दोज. केवल वह लोग जो भयंकर भय से परिचित होते हैं. एंड कंकर्ड इट.
और उस पर विजय हासिल करते हैं। कैन एप्रिसिएट, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मुझे यदि हमें किसी से डरना है तो हमें डर से ही डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, the will to live somehow grew in intensity. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror, क्योंकि मैंने आतंक और मरने दोनों ही उत्तेजनाओं को अनुभव किया है। दैट माने कि फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, इसका भय उत्पन्न कर सकता है, कि वह आतंक जिसे इसका भय उत्पन्न कर सकता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, किसी भी तरह से जीवित रहने की इच्छा प्रबल हो जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने से मुक्त। एंड क्लाइम द पीक, चोटी पर चढ़ने से मुक्ति। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को टाल देने से मुक्ति। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। द आंसर्स विल बी make you all written tomorrow from this lesson. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.